नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और अब हमारे नॉर्थ भारत में जैसे दिल्ली एनसीआर में धूप की तपश ज़्यादा हो गई है, इसलिए अपने पेड़ पौधों को हमें इन धूप से कैसे बचाना है, आज की इस वीडियो में वही थोड़ा बहुत काम करूँगा। और आज मेरी छुट्टी है तो इसलिए मेरे पास टाइम है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 2-3 काम हैं तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में और मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ और आनंद लीजिए मेरी वीडियो का। देखिए, जैसे मैंने महुआ के कुछ पौधे तैयार किए थे बीज के द्वारा। हमारे सुखदेव पार्क में एक महुआ का पेड़ है, यहाँ मैंने सिर्फ इक्का दुक्का ही देखा है, मैंने सिर्फ एक ही पेड़ देखा है आसपास महुआ का, तो उसके लिए मैंने बीज से तैयार किए थे। तो अब इसकी जो पॉलीथीन है ना, ये अब छोटी पड़ गई है, तो या तो मैं इसको कहीं शिफ्ट करूं या कहीं लगाऊं, या फिर इसकी पॉलीथीन को मैं चेंज करके रिपोर्ट करके थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन में करूं। तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे कहीं और ना लगा के अभी इसकी जो ये पॉलीथीन है ना, इसको ही मैं बड़ी मेरे पास पॉलीथीन पड़ी हुई हैं तो इसको ही मैं उसमें शिफ्ट कर दे रहा हूँ। और इनको मैं ऐसी जगह रखूँगा क्योंकि अब जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, तो इनको धूप से, डायरेक्ट धूप से थोड़ा सा बचाना चाहिए। सुबह शाम की धूप इनको लग जाए तो काफ़ी है, लेकिन दिन में काफ़ी तेज़ धूप रहती है तो उसका भी मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। तो देखिए, तो अब मेरे पास इस तरह के जो है ना करीब हैं, देखिए ये भी महुआ का है, तो इस तरह के मेरे पास करीब 7-8 पौधे हैं जिनको आज मैं रिपोर्ट करूँगा। तो देखते रहिए। जैसा कि रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप किस पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं वो पौधे होने चाहिए, और आपके पास मिट्टी होनी चाहिए, खाद, जिसमें खाद प्रॉपर मात्रा में हो और सारी चीज़ें। तो मेरे पास पौधे भी हैं, ये देखिए मेरे पास कम से कम अभी जो है 6-7 पौधे हैं। और ये देखिए ये जो है ना, मैंने पहले महुआ के बीज लगाए थे तो ये हो नहीं पाए थे, लेकिन ये मिट्टी जो है इसमें गोबर की खाद है, गार्डन इसमें सॉइल है और रेत भी है इसमें, जो नदी का जो रेत होता है। तो सबसे पहले मैं इसको मिट्टी तैयार कर लूँगा और उसके बाद मैं रिपोर्ट करता हूँ। ये देखिए बड़ी ये भुरभुरी मिट्टी है। अपने गार्डन में जब कोई आप टेरेस गार्डन में कोई काम करते हो ना, तो सबसे पहले जो है मिट्टी का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। तो मिट्टी वो आप जो है गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें जो है गोबर की खाद वो ज़रूर मिला लीजिए। और अब जैसे बहुत तेज धूप होती है तो सुबह शाम नहीं, तो कम से कम आपको शाम को या सुबह सुबह, दिन में आपको पौधों में पानी नहीं लगाना है। तो ये कोशिश करिए कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम को जो है, नहीं तो शाम को ज़रूर पौधों में पानी लगाइए, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी गैप किया ना तो आपके पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनके मरने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो गर्मियों में थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखभाल करनी पड़ती है पौधों की। तो मैं रोज़ जो है आधा 1 घंटा इनको देता हूँ, क्योंकि इनमें भी जान होती है। अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये भी हमें बद्दुआ देंगे। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मनुष्यों पे तो कम विश्वास हो गया है लोग बागों का, लेकिन पेड़ पौधे अच्छे साथी होते हैं। तो देखिए ये मिट्टी मैंने तैयार कर ली है, और ये देखिए इस तरह की पॉलीथीन है, ये उससे दोगुनी है, ये मैं लेके आया था। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़े थोड़े होल कर लेंगे, क्योंकि पानी की निकासी
बेहतरीन होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपके पौधे ज़्यादा पानी देने से मर भी सकते हैं। वैसे आपको मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। मैं वैसे जो है ना सुबह 4:30 पौने 5 के आसपास उठ जाता हूँ। ये मेरी शुरुआत से नियम रहा है कि मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप अपने बहुत से काम, ज़रूरी काम जो है ना सबसे पहले निपटा लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे ये है ना, अब मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ये काफ़ी अच्छा मजबूत हुआ है। अब इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको पॉलीथीन को बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि इसको पूरा वो कर दे, तो आपको पॉलीथीन को फाड़ देना है। पुरानी जो गमले होते हैं या वो कुछ भी होता है जिससे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से अच्छे से धीरे धीरे निकालें। ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में इसकी जो है, देखिए जड़ें देखिए इसकी कितनी मजबूत हो गई हैं। ये देखिए अब ये जो है ना जड़ें देखिए कितनी इकट्ठी हो गई हैं। अब इनको या तो किसी पार्क में या कहीं लगाने की आवश्यकता है। अगर वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पौधा बड़े होने पे इसे रिपोर्ट जरूर करें। ये देखिए पहले इसमें मैं मिट्टी डाल देता हूँ। अब मैंने इसमें आधे से कम थोड़ी मिट्टी डाल दी है, और अब मैं इसमें इस पौधे को लगाऊंगा। देखिए इस तरह से ये आ जाएगा, क्योंकि ये और अब काफ़ी बड़ा हो गया है इसके वो। अब इसको जो है मिट्टी डालूंगा आसपास। ये सब काम जो है ना बड़े इम्तिहान, मतलब बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों को समय देते हैं ना, इसी तरह इनको भी समय देना है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बिल्कुल। क्योंकि जल्दबाजी में जो है ना काम बिगड़ते ही हैं। और बीच बीच में इसको जो है इस तरह से और पास जो है मिट्टी को थोड़ा दबा दीजिए। अब कम से कम ये जो है 1 साल के लिए आराम से बढ़ेंगे। तो मैं इनको इस सर्दी जैसे शुरू होंगी ना या बरसात में, इनको जो है कहीं ना कहीं पार्क में लगाऊंगा, या जिसको भी मुझे गिफ्ट करने हो मैं दे दूंगा। ये देखिए ये इस तरह से जो है हो गया तैयार। अब मैं इसी तरह से कर दे रहा हूँ, और इसमें बीच बीच में यहाँ पे होल भी कर दे रहा हूँ, जिससे पानी जो है ना रिसाव होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसी तरह से सारे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए मैंने ये रिपोर्ट कर दिए हैं, देख रहे हैं। अब काफ़ी जल्दी से बड़े होंगे। अब इनको मैं ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पर बहुत कम धूप आती हो, या सुबह सुबह की धूप आती हो। तो देखिए ऑलरेडी मेरे जो है ना बड़े बड़े पौधे हैं, पिलखन है, बरगद है और पीपल है। मैं बड़े बड़े पौधे जो होते हैं ना उनको लगाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और हमारा जो है लसोड़ा भी है, अगर आप देख पा रहे हो तो अब क्या होगा ना, तो देखिए अब सूरज जो है पूरब से उगता है। अगर मैं आपको सूरज दिखाना चाहूँ, ये पूरब से उगा है, और ये इधर होते हुए ये जो है इस साइड में पश्चिम में जो है जाके जो है ढल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सुबह सुबह की धूप आती है, और यहाँ पे मेरे पौधे जो पिलखन और पीपल के बड़े बड़े हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये कोना है मेरी छत का, तो यहाँ पे इस छत की जो दीवार है ना उसकी छाया आ जाती है, और ऊपर से इस पेड़ों की छाया आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम
धूप का जो होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है गर्मियों में यहाँ पे मैं इनको शिफ्ट करता हूँ, छोटे छोटे पौधों को। देखिए अब जैसे पीपल है, पिलखन है, बरगद है, इन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब इनको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ और ये यहाँ पे जो है ना सुरक्षित भी रहेंगे। ये देखिए मैं इस तरह के जो है ना फूलों से ज़्यादा मैं पीपल, बरगद इन सबको लगाने की कोशिश करता हूँ और इन्हीं को ही मैं पौधे के रूप में बड़ा करता हूँ। सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अगर मुझे एक काम और करना है, ये देख रहे हैं तार लगे हुए ना, अब मैं क्या था सर्दियों में घर में ही एक्सरसाइज मैं कर लेता था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये बीच बीच में तार आ रहे हैं ना, तो अब इनको मैं हटाऊंगा और इस तरह से करूंगा कि यहाँ पे मुझे हाथ पैर चलाने का ज़्यादा मौका मिल सके। तो मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने छत पे ही आता हूँ। खुला वातावरण होता है, शुद्ध हवा होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। और आशा है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं इस तरह के कार्य करता रहता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोग देखो और आप लोग को भी प्रेरणा मिले कि प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और अपना कोई एक शौक, अपने किसी एक शौक को ना विकसित करिए। आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता है, आदमी कभी कोई मतलब कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, एक शौक, चाहे गाने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे अपना वीडियो बनाने का हो, या कोई चीज़ ऐसी इंस्ट्रूमेंट बजाने का हो, तो आपको एक शौक जरूर विकसित करना चाहिए। और जब भी खाली समय मिले आधा घंटा, 1 घंटा आप उस शौक को पूरा कर सको, ऐसा आपको काम जरूर करना चाहिए। तो मुझे इन प्राकृतिक से अच्छा लगता है, इनके साथ इनकी सेवा करना, इनको लगाना, तो मैं आधा 1 घंटा रोज निकाल लेता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।